हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के जो अब तक जो सिलेबस करवाया है उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो वो मुझसे पूछ सकता है और आपके पेपर भी अच्छे जा रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ आज के दिन के लिए। आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है। ठीक है, तो सबने क्या है कि मनाया होगा स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं आगे। कल आपका ये कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारा कहाँ तक सिलेबस हो गया था, हमने बात कर ली थी चैप्टर नंबर 8 तो हो गया था अपना, है ना। चैप्टर नंबर 8 हो गया था। और अच्छा, आज हमें बात करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करनी है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ी सी नॉलेज इनके बारे में आपको दे चुका हूँ कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर का समूह है जिसके अंदर अपन ने कई सारे पढ़े हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अपने पावर पॉइंट, ठीक है, कई सारे पढ़े हमने। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 179। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में देखो क्या लिखा है। एमएस ऑफिस का एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, कौन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, जिसमें स्प्रेडशीट तैयार करके डाटा को सारणीबद्ध रूप से लिखा जाता है। अब देखो ये जो डायग्राम जो दे रखा है, इस डायग्राम में देखो एक सारणी बनाई हुई है, इसमें अलग अलग कॉलम बनाए हुए हैं। देखो ABCD, ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉलम बनाए हैं और उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे संख्या लिखी हुई है। ठीक, तो ये क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, ये है स्प्रेडशीट। ठीक है, तो बहुत सारे कॉलमों को एक साथ बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, हम स्प्रेडशीट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं कि हम एक सारणी बना रहे हैं, एक सूची बनाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जैसे नोटपैड में होता है ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो मैंने आपको बताया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड जो होता है, ठीक है, तो नोटपैड में तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा करते हैं शॉर्ट में लिख देते हैं MS वर्ड या फिर नोटपैड। ठीक है, इसमें तो क्या होता है, जैसे ये मान लो अपने मॉनिटर की स्क्रीन है, ठीक है, ये मॉनिटर की स्क्रीन है। अब मान लो अपन को कोई लेटर लिखना है या कोई अपन को बुक लिखनी है, ठीक है, या कोई एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे बुक लिख देंगे। ठीक है, ये तो हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम। ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्या होता है, MS एक्सेल में क्या होता है कि जैसे ये मॉनिटर है, ठीक है, ये मॉनिटर है, ठीक है, तो इसमें क्या होंगे, अलग अलग सारणी बना लेंगे अपन। ठीक है, इसमें क्या है, सारणी की सुविधा रहती है। ठीक है, इसमें सारणी की सुविधा नहीं रहती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या होता है, अपन केवल इसमें एक एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, एक पैराग्राफ बना सकते हैं, एक बुक लिख सकते हैं अपन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें अपन बुक वगैरह नहीं लिख सकते। इसमें क्या है कि अलग अलग कॉलम होते हैं ऐसे। ठीक है, तो जैसे मान लो अपन कोई कंपनी चला रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई दुकान वगैरह कर रहे हैं, तो कौन सा प्रोडक्ट आया है, ठीक है, या तो प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे, वो कब आया है, ठीक है, उसका मूल्य क्या है, ठीक है, ठीक है, उससे कितना प्रॉफिट हुआ है, लाभ कितना हुआ है, ठीक है, ये कितने पीस आए थे, अभी कितने बच रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ऐसे क्या है कि अपन सारणी बना सकते हैं। ठीक है, तो सारणी बनाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, MS एक्सेल के द्वारा किया जाता है। और किसका प्रोग्राम है ये, किसका सॉफ्टवेयर है ये, MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, ऐसे ही जो MS वर्ड है वो भी MS ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है,
चलो, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तैयार डाटा पर सारणीबद्ध रूप से विभिन्न गणनाएं की जा सकती है। मतलब अब इसमें थोड़ी अपन गणना कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, ठीक है, इसमें कर सकते हैं गणना। इसमें इस तरह का सिस्टम होता है, इसमें इस तरह का सिस्टम होता है कि जैसे मान लो अपन ने 100 नाम लिखे प्रोडक्टों के, ठीक है, प्रोडक्टों के 100 नाम लिखे, उनका अपना अपन ने अलग अलग से अलग अलग उनका मूल्य लिख दिया अलग अलग सारणी में, ठीक है। तो एंड में अपने आप ही उनका टोटल आ जाता है। ऐसा सिस्टम इसके अंदर होता है कि अपने आप ही उनका टोटल आ जाता है, उनको गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये नहीं कि मतलब इसका मूल्य ये है, इसका ये है, इसका ये है, तो सबको अलग अलग कैलकुलेटर में जोड़ना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसमें इस तरह का सिस्टम होता है कि सबका मूल्य एक साथ आ जाता है, ठीक है। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितने सामान आए, कितने नग आए, कितने बिक गए, कितने बाकी है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, गणनाएँ करने में उपयोग में लिया जाता है कौन, MS एक्सेल, ठीक है। चलो, डाटा पर आधारित विश्लेषण किया जा सकता है, ठीक है, विश्लेषण कर सकते हैं। किसी कंपनी की वार्षिक आय का विवरण एक सारणी के रूप में प्रदर्शित करने के अलावा यह प्रोग्राम उसे ग्राफ के रूप में भी प्रदर्शित कर सकता है, ठीक है। भाई प्रथम तिमाही में इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर दूसरी तिमाही में इतना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, फिर तीसरी में इतना लॉस हो गया, चौथी तिमाही में इतना लॉस। भाई एक साल में 4 ही तो तिमाही होगी, 3 तिमाही मतलब 3 माह में, ठीक है। 3 माह मतलब कोई भी कंपनी वगैरह जो भी होती है उनका सिस्टम होता है, ठीक है। हर 3 महीने में वो विश्लेषण करते हैं कि भाई हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पर वो MS एक्सेल का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर ग्राफ वगैरह बनाने का कार्य ये करता है, ठीक है। चलो, इस प्रोग्राम में विभिन्न गणितीय और अकाउंटिंग क्रियाओं से संबंधित सूत्र होते हैं, ठीक है। जैसे भाग देना है, जोड़ना है, घटाना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, या और भी जो सूत्र होते हैं गणित के, ठीक है, और भी फंक्शंस उपलब्ध रहते हैं MS वर्ड प्रोग्राम के समान। यह प्रोग्राम स्प्रेडशीट में ग्राफिक्स स्थित करने की सुविधा देता है, प्रिंट करने के लिए सभी विकल्प और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने की सुविधा ये देता है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। स्प्रेडशीट क्या होती है, लिखा है एक स्प्रेडशीट पंक्तियों और कॉलमों का एक जाल होता है, ठीक है। ये जाल बन रहा है ना, पंक्ति जो है, ठीक है, और कॉलम जो, पंक्ति क्या है, एक ये पूरी लाइन, ठीक है, एक ये पूरी लाइन उसे पंक्ति कह रहे हैं, ठीक है। और एक जैसे नाम का कॉलम है, ठीक है, मूल्य का कॉलम है, लाभ का कॉलम है, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉलम होते हैं, ठीक है। तो इनका जो जाल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। और बहुत सारी वर्कशीट को मिलाकर क्या बोलते हैं, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ठीक है। चलो, इनके क्या क्या अनुप्रयोग है वो देख लेते हैं अपन। तकनीकी गणनाओं, सांख्यिकीय गणनाओं, डाटा विश्लेषण के लिए स्प्रेडशीट प्रोग्राम विकसित किए जाते हैं। जैसे MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ठीक है। जो प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम डाटा को सारणीबद्ध यानी सारणी बनाने के अलावा उसे ग्राफ में भी व्यक्त करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, डाटा की सारणी भी बना सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का, MS एक्सेल के द्वारा हम डाटा की सारणी भी बना सकते हैं और डाटा का ग्राफ भी बना सकते हैं। ये चीज़, 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। चलो, इन प्रोग्राम का उपयोग निम्नलिखित क्षेत्रों में यानी MS एक्सेल का जो यूज है वो किन में किया जाता है। कंपनी के उत्पादन के विवरण को संग्रहित कर गणनाएं करने में, मतलब कोई कंपनी है वो जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है, उसका विवरण लिख दिया कि साहब इतनी तारीख को इतने प्रोडक्ट बनाए और इतने प्रोडक्ट हमने सेल के लिए आगे भेज दिए, ठीक है, उससे इतना हमें प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। कंपनियों का कर्मचारियों की सूचनाएं, ठीक है, जैसे कोई स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के टीचरों का बच्चों की एक सूची बना ली कि भाई इसमें मतलब इस व्यक्ति का नाम ये है, ठीक है, उसकी ID संख्या इतनी है, आधार संख्या इतनी, उसकी उम्र इतनी है, उसका मोबाइल नंबर वगैरह, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि कार्यालय को मैनेज करने में परेशानी नहीं होती है, ठीक है। चलो, मार्केटिंग में कर सकते हैं, वेतन की गणना करके पेरोल तैयार कर सकते हैं। अकाउंटिंग कार्य जैसे वही खाता है, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह है, इनको अपन तैयार कर सकते हैं। किसके द्वारा, MS एक्सेल के द्वारा, ठीक है। अब आप यहाँ जो पढ़ रहे हो उसके साथ में आप MS वर्ड के पीछे जाओ, ठीक है। अब MS वर्ड भी देख लेते हैं अपन, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको। देखो, पेज नंबर 141 पे दे रखा है
पेज नंबर 141 पे दे रखा है, देखो क्या 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 दे रखा है। देखो टेक्स्ट सामग्री की टाइपिंग, यानी अपन क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, ठीक है, उसमें संशोधन कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, छाप सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको टाइप कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ है, MS वर्ड एक अलग चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं अपन कर तो वही रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, फॉर्मेट कर रहे हैं, उसमें एडिट कर सकते हैं, सारी सुविधा इसमें रहती है, लेकिन जो डाटा जो आता है वो सारणी के रूप में आता है, ठीक है। चलो MS एक्सेल के गुणधर्म क्या है। MS एक्सेल एक शक्तिशाली स्प्रेडशीट प्रोग्राम जिसके 3 भाग होते हैं, ठीक है। तो 3 भाग है। सबसे पहले स्प्रेडशीट बना सकता है ये, ठीक है। इसमें पंक्तियां और कॉलम में टेक्स्ट और संख्याओं को टाइप किया जाता है तथा संख्याओं में गणना की जाती है, ठीक है। दूसरा डाटाबेस, इसमें सूचनाओं की एक लिस्ट का रूप देकर डाटा पर आधारित क्रियाएं की जाती है। अगला दे रखा है चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। सारणियों में टाइप किए गए डाटा को ग्राफ के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सी चीज़ इसमें ध्यान रखनी है। अब आगे चलते हैं अपन। पेज नंबर 197 पे आ जाओ। 197 पर एक शब्द दे रखा है जिसका नाम है फंक्शन विजार्ड, ठीक है। फंक्शन विजार्ड के नाम से दे रखा है एक शब्द है फंक्शन विजार्ड, ठीक है। ये फंक्शन विजार्ड क्या होता है इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। आपका जो पेपर में क्वेश्चन जो आते हैं या तो शुरुआत के चैप्टरों से आते हैं या एंड के चैप्टरों से आते हैं, ठीक है। बीच के जो चैप्टर है ना उनमें से क्वेश्चंस कम आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। आप किसी प्रोग्राम को अपन कैसे खोल रहे हैं, कैसे बंद कर रहे हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये है फंक्शन विजार्ड, ठीक है। एक चिन्ह बना होता है, वो चिन्ह किस तरह का बना होता है, इस तरह का एक चिन्ह बना होता है, इस तरह का एक चिन्ह बना होता है, ठीक है। किसमें, हम जब MS एक्सेल को जब ओपन करते हैं ना तो इस तरह का एक चिन्ह बना होता है जो क्या होता है, फंक्शन विजार्ड होता है, ठीक है। चलो क्या होता है ये, तो इसका अर्थ होता है जादू। विजार्ड का मतलब होता है जादू। अतः MS एक्सेल का फंक्शन विजार्ड गुणधर्म हमें ऐसी सुविधा देता है, मतलब इसके क्या गुणधर्म वो देख लेते हैं। ये हमें ऐसी सुविधा देता है जिसमें फंक्शनों को विभिन्न स्टेप के द्वारा पूरा किया जाता है, जहां प्रयोग किए जाने वाले फंक्शन का प्रारूप हमें याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। फंक्शन विजार्ड को प्रारंभ करने के लिए फंक्शन विजार्ड बटन एप्लीकेशन विंडो पर प्रदर्शित होता है। जब अपन खोलते हैं ना MS एक्सेल, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर दिखाई देता है। MS एक्सेल का फंक्शन विजार्ड स्वतः फंक्शन के प्रारूप को व्यवस्थित करता है, ठीक है। यानी जैसे मान लो अभी मैंने जो सारणी बनाई थी, ठीक है, ये जो मैंने अभी बनाया था, ठीक है, उसमें जो सारणी जो होती है उसको एडजस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो जबकि हमें केवल इच्छित फंक्शन का नाम और डाटा को चुनना होता है। उदाहरण के लिए दे रखा है कि निम्नलिखित वर्कशीट में हम सेल्स यानी जो बेचने वाले जो सामान है में सेलों में उपस्थित संख्याओं को योगफल ज्ञात करने के लिए सम फंक्शन को फंक्शन विजार्ड में प्रयोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जोड़ है, गुणा है, भाग है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें रहती है। जैसे अपन ने क्लिक कर दिया कि भाई अपन को आगे क्या करना है, जैसे सारणी बना दी उसको हमको सम करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको क्लिक कर दो इस पर, तो वो सारी चीज़ें अपने आप क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी। सम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है, नहीं सम का मतलब प्लस होता है, सॉरी गलत ध्यान रह गया, ठीक है। तो सम का मतलब प्लस होता है, मतलब उन सबको जोड़ने का कार्य कर देता है, ठीक है। चलो छोटी सी बात है, ध्यान रख लेना इसको। वैसे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन फिर भी मुझे लगा थोड़ा सा कि हो सकता है यहाँ से ये क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम पावर पॉइंट की। अगला चैप्टर नंबर 10 पावर पॉइंट। पावर पॉइंट वही है जो अपन क्या बोलते हैं, जो भी अपन पेंटिंग वगैरह बनाते हैं ना जिसके द्वारा, ठीक है। तो MS वर्ड में तो हम लेटर वगैरह लिख सकते हैं, किताब लिख सकते हैं, ठीक है। MS एक्सेल में हम एक सारणी वगैरह बना सकते हैं, ठीक है। अब MS पावर पॉइंट जो है,
ठीक है। MS पावर पॉइंट जो है इसमें अपन पेंटिंग वगैरह कर सकते हैं, ग्राफिक्स बना सकते हैं, चित्र बना सकते हैं, ठीक है। चलो लिखा है कि कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुतिकरण भी दर्शाया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण यानी कोई भी प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपने देखा होगा प्रेजेंटेशन, जैसे कोई कंपनी का प्रोडक्ट है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग वाले आते हैं ना, मार्केटिंग वाले आते हैं तो वो आपको उस कंपनी का जो प्रोडक्ट को बेचने वाले आते हैं तो वो उस प्रोडक्ट की खासियत वगैरह आपको सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। तो वो तो एक फेस टू फेस प्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंप्यूटर के माध्यम से अगर प्रेजेंटेशन देना है, जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, तो कोई कंपनी कोई प्रोजेक्ट लेकर आई है, तो उसको क्या है कि उसके जो इन्वेस्ट करने वाले उसके साथ के लोग हैं, ठीक है, जो भी बिजनेसमैन उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी, उनको प्रेजेंट करेगी कि भाई हमारा ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो उनका प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी जो प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है तो उस प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो होता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो उस प्रेजेंटेशन को कैसे करते हैं वो आगे देखते हैं अपन। तो कंप्यूटर की सहायता से प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन दर्शाया जा सकता है। प्रस्तुतिकरण शब्द का सीधे शब्दों में अर्थ है कि अपनी बात को दूसरे के समक्ष कहने का ढंग, ठीक है। यानी हम अपनी बात को कैसे दूसरे के सामने कह सकते हैं सरल भाषा में, ताकि सामने वाले को समझ में आए। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको इस तरह की, मतलब किताब में जो भाषा लिखी है, ठीक है, किताब में लिखी हुई भाषा को मैं आपको सरल भाषा में समझा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए वो चीज़, और आप एग्जाम में अच्छा ढंग से लिख कर आएँ, ठीक है, ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ, ठीक है। तो लिखा है कि प्रस्तुतिकरण का अर्थ है अपनी बात को दूसरे के समक्ष कहने का ढंग। लिखा है मानव अपनी प्रकृति के अनुसार जीवन पर्यंत अपने चारों ओर होने वाले परिवर्तन और प्रभावों को अपने ढंग से व्यक्त करता रहता है। इसका प्रारंभ तभी हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, ठीक है, और सबसे पहले अपनी भूख को चिल्लाकर व्यक्त करता है। यानी जो छोटा बच्चा जो होता है, जो बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो वो रोकर या चिल्लाकर बताएगा अपनी माँ को कि भाई मैं भूखा हूँ। प्रस्तुति करने का यह प्रारंभ उसकी आयु बढ़ने के साथ साथ उसकी रुचियों के अनुसार विभिन्न रूप लेता है। धीरे धीरे वो बोलना शुरू कर देगा बच्चा, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रस्तुति बातचीत के द्वारा लिखकर या चित्र बनाकर, गाकर या सुनाकर व्यक्त कर सकता है, ठीक है। तो अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो किसी भी रूप में व्यक्त की जा सकती है। बोलकर व्यक्त कर सकते हैं, चित्र बनाकर, वीडियो बनाकर, ऑडियो बनाकर, ठीक है। उनका उचित मिश्रण आपकी प्रस्तुति को आकर्षक और प्रभावी बना सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई वीडियो चल रही है, ठीक है, तो उस वीडियो में अपन को सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, ठीक है, और साथ में क्या हो रहा है, जैसे जो भी शब्द जो भी सामने वाला बोल रहा है तो वो नीचे लिखे हुए आ रहे हैं। होता है ना, ऐसा आपने देखा होगा, जो भी इंसान बोलता है तो वो नीचे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो वो क्या है कि ऑडियो वीडियो वगैरह सारी चीज़ें उसमें होती है। तो इनका उचित मिश्रण आपकी प्रस्तुति को आकर्षक और प्रभावी बना सकता है, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं आपसे बोल रहा हूँ, ठीक है, अब आप तो केवल मेरी आवाज़ को ही तो सुन रहे हो, लेकिन अगर जैसे मान लो मैं एक फंक्शन ऐसा स्टार्ट कर दूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर चलता हुआ मिले आपको, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको और अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। लेकिन वो फंक्शन अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो यह प्रस्तुति आपकी भविष्य की कार्य करने की योजना पर आधारित होता है। किसी संस्थान का विवरण, ऐतिहासिक घटना पर रिपोर्ट बनाना आपके उद्योग को बढ़ाने की योजनाओं पर आधारित हो सकता है। चलते फिरते चित्रों का समावेश आपकी प्रस्तुति को मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, यानी अपन मल्टीमीडिया के द्वारा, यानी क्या कर रहे हैं अपन मल्टीमीडिया के द्वारा, आगे मल्टीमीडिया के बारे में पूरी डिटेल आएगी, ठीक है। मल्टीमीडिया के नाम से एक चैप्टर आएगा आपके, अगला चैप्टर ये शायद देखना पड़ेगा, हाँ, मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी अगला ही चैप्टर है, ठीक है। चलो तो वहाँ देखेंगे। आगे लिखा है कि कंप्यूटर कारोबार के कामकाज को प्रस्तुति करने की ऐसी सुविधा प्रदान करता है जिससे हर कार्यालय, संस्थान आदि में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, ठीक है।
तो बाजार में उपलब्ध प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयरों में माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट प्रमुख है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन है? किसी बात को प्रेजेंट करने के लिए एक प्रेजेंटेशन आवश्यक होती है, तो उस प्रेजेंटेशन को बताने के लिए MS ऑफिस ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका क्या नाम है MS पावर पॉइंट। ठीक है, यह ऑफिस सॉफ्टवेयरों का ही एक हिस्सा होता है। ऑफिस सॉफ्टवेयर यानी MS ऑफिस के ही सॉफ्टवेयर बताए थे ना मैंने आपको, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एसेज, MS पावर पॉइंट। ठीक है, चलो प्रस्तुति करने का महत्व समझते हुए एक कंप्यूटर शिक्षित व्यक्ति को चलो छोड़ आगे आ जाओ। पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ आने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर की सहायता से हम अपनी प्रस्तुति अर्थात प्रेजेंटेशन को प्रभावी और आकर्षक ढंग से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफिस 2000 का यह प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यानी ऑफिस 2000 यानी MS ऑफिस 2000 वर्जन है ये। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इतना प्रभावकारी है कि इसकी सहायता से बनाए गए प्रेजेंटेशनों में विशेष प्रभाव आवाज़ और वीडियो क्लिप का समावेश किया जा सकता है। मतलब आवाज़ भी डाल सकते हैं। ठीक है, आवाज़ भी डाल सकते हैं, वीडियो भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो भी चलती रहेगी और आवाज़ भी चलती रहेगी। ठीक है, चलो पावर पॉइंट की क्या विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं अपन। सबसे पहले प्रस्तुति प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सबसे पहले। तो पावर पॉइंट में तैयार की गई प्रस्तुति, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, ठीक है, ध्वनि वाक्य अर्थात बोले गए वाक्यांश तथा प्रस्तुति के मुख्य बिंदु, ये सब एक ही फाइल में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलो पावर पॉइंट की प्रस्तुति इन सब का ही मिश्रण है जो हमारी प्रस्तुति को और प्रभावशाली बना देती है। स्लाइड चलती है ना, या तो एक वीडियो चलेगी, ठीक है, या फिर स्लाइड चलेगी, यानी अलग अलग फ़ोटो जो होते हैं। ठीक है, अलग अलग फ़ोटो है। ठीक है, एक फ़ोटो, फिर उसके बाद अगला फ़ोटो, फिर अगला फ़ोटो, तो फ़ोटो की स्लाइड चलती है। ठीक है, तो वो होता है। ठीक है, फिर साथ में आवाज़ भी चलती रहेगी, या तो हम माइक से डायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर अपन आवाज़ को पहले डाल दो उसमें कि भाई इसका ये मतलब जैसे कोई योजना है। ठीक है, तो योजना का प्रारूप हमने बनाया है। ठीक है, तो अलग अलग फ़ोटो के माध्यम से उसको समझा रहे हैं कि भाई हमारा इस तरह का प्रोजेक्ट है, हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो अलग अलग फ़ोटो के माध्यम से स्लाइड चला कर हम समझा रहे हैं। ठीक है, तो हम पावर पॉइंट की प्रस्तुति इन सब का ही मिश्रण होती है जो हमारी प्रस्तुति को और प्रभावशाली बना देती है। ठीक है, जब हम स्लाइड्स बनाते हैं तो उस समय वास्तव में हमें यह तय करना होता है कि हमारी प्रस्तुति किस तरह दिखनी चाहिए। इसी के आधार पर दिए गए ढांचे यानी फॉर्मेट्स में से कोई अपनी इच्छा अनुसार चुन लेते हैं जो प्रस्तुति करने के प्रारंभ से अंत तक बना रहता है। मतलब एक फॉर्मेट को चुन लिया जाता है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट में ही वो पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो चलती है। ठीक है, चलो अगली बात आती है स्लाइड की। ठीक है, तो स्लाइड वही होता है, फोटो का चलता रहता है। हमारे द्वारा की जाने वाली प्रस्तुतियों के प्रारूप को ही स्लाइड कहते हैं। इन स्लाइड की प्रस्तुतिकरण का शीर्षक, लिखी गई सामग्री, ग्राफ्स, बनाए गए चित्र, वीडियो क्लिप्स, दूसरे अन्य सॉफ्टवेयर में बनाए गए दर्शनीय चित्र, इससे भी इसे जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार तैयार की गई स्लाइड ब्लैक एंड वाइट या रंगीन हो सकती है। ठीक है, तो स्लाइड्स जो है इसके बारे में दे रखा है। अगला दे रखा है हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या है देखते हैं। प्रस्तुतिकरण को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए आप अपने श्रोताओं और दर्शकों के लिए हैंडआउट्स की सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं। हैंडआउट्स आपके द्वारा तैयार की गई स्लाइड्स का ही एक छोटा सा प्रिंट होता है। जैसे मान लो हैंडआउट्स क्या है, जैसे मान लो आप जो भी प्रेजेंटेशन कंप्यूटर पे दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी एक प्रिंट निकाल कर जो भी श्रोता जो बैठे हैं सामने, ठीक है, जो भी जिनको आप स्लाइड दिखा रहे हैं तो उनको दे दो। ठीक है, ताकि वो उसको मतलब वहाँ भी देखते रहें और उसमें भी वो देखते रहें कि हाँ चलो इस तरह की इसमें लिख रहा है। ठीक है, तो एक ही पेज पर 2 या 3 या 6 स्लाइड तक छपी होती है। यदि आप चाहें तो अतिरिक्त रूप से कुछ सहायक जानकारी, कंपनी का नाम, दिनांक भी प्रत्येक पृष्ठ पर लिख सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। ध्वनि संदेश यानी स्पीकर नोट्स, हम अपनी प्रस्तुति में ध्वनि से भरा हुआ संक्षिप्त संदेश भी डाल सकते हैं।
यदि आवश्यक हो तो इस संदेश को प्रिंट भी किया जा सकता है। ठीक है, तो जैसे कोई स्लाइड चल रही है तो अपन अपनी आवाज़ में कोई भी ऑडियो डाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है आउटलाइन, अपनी प्रस्तुति पर कार्य करते समय हमारे समय मतलब हमारे पास यह विकल्प भी होता है कि प्रस्तुति को आउटलाइन के साथ शीर्षक और मुख्य टेक्स्ट के साथ लिया जाए। यदि आवश्यक हो तो इस आउटलाइन को प्रदर्शित प्रिंट भी किया जा सकता है। ठीक है, चलो छोटी सी बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसकी विशेषताएं क्या है? सबसे पहला प्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरी विशेषता है स्लाइड्स, तीसरी है हैंड आउट्स, चौथी है स्पीकर नोट्स और पांचवी आउटलाइन। ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो इस चैप्टर के अंदर यही काम की चीज़ थी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी। ठीक है, चलो मल्टीमीडिया की बात करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान वार्तालाप करके करता है। ठीक है, अब जैसे मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूँ या आप मेरे सामने आपके विचार रखेंगे, तो आपस में एक दूसरे से बात करके रखेंगे। हम विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मीडिया के द्वारा, जैसे अखबार पढ़कर, रेडियो सुनकर, टेलीविज़न देखकर, ठीक है, या सुनकर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें जो हमें मिल रही है, ठीक है, किसके द्वारा मिल रही है? मल्टीमीडिया के द्वारा ही तो मिल रही है। ठीक है, तो यदि हम एक ऐसा प्रस्तुतिकरण तैयार करें जिसमें मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड मतलब अखबार वगैरह जो भी होता है, ऑडियो, ठीक है, यानी जो चीज़ें सुनने वाली हो, ठीक है, और वीडियो, ठीक है, इन तीनों माध्यम का एक साथ अगर प्रयोग किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्तुतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया कहते हैं।